स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया जा चुका है, जो कि आप सभी अगर रेलवे जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है। आप सबको पता है रेलवे ने पूरा अपना भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें एएलपी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। टेक्नीशियन के एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एंड एनटीपीसी ग्रेजुएट जो पोस्ट होंगे उनकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाले हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे ग्रुप डी, जिसमें आईटीआई प्लस सीसीएस को लेके थोड़ा सा अभी इस समय संशय भी चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या नोटिस है। एंड वो नोटिस एक ऐसा नोटिस है जिससे सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे की, इंडियन रेलवेज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। इसके अब जब कॉर्पोरेट ओवरव्यू सेक्शन के रेलवे बोर्ड डायरेक्टेड एंड उसमें इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे दो नोटिस देखने को मिल जाएंगे। एक 30 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था, इसको सबसे पहले समझेंगे कि ये नोटिस क्या कह रहा है। एंड दूसरा नोटिस आपका 6 फरवरी को जारी हुआ है, उसी के बिहाफ में। आगे भी ऐसे नोटिस आपको इसमें जारी होते हुए देखने को मिलेंगे। तो डाउनलोड कर लेते हैं नोटिस एंड देखते हैं पूरी डिटेल में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग रेलवे की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग की एंड स्पेशली करंट अफेयर्स की, तो आप यहाँ पे इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं ये। इसमें आपको रेलवे के सभी नॉन टेक्निकल, टेक्निकल एंड ग्रुप डी, साथ में आरपीएफ एंड आरपीएसएफ के पेपर्स की तैयारी इससे आसानी से हो जाएगी। इसमें पूरा चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपको रीजनिंग के सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। साथ में यहाँ आप देख सकते हैं विस्तृत व्याख्या सहित 1996 से लेकर अब तक के पूरे एंड 8700 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आपकी एएलपी, टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, जेई सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है। इसके साथ साथ आपको पता है रीजनिंग के अलावा मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेलवे की तैयारी में। तो वहाँ आप रेफर कर सकते हैं किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की ऑल एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की बुक। इन सब बुक्स की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ पे आपको एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं बाई खान सर, रिटन बाई खान सर। ये बुक है आपकी 27,000 प्लस, इसमें फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स भी आपका, आप सबको पता है, सामान्य अध्ययन जो है आपका, और साथ में सामान्य विज्ञान, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं उसकी तैयारी के लिए। तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी इन सब से हो जाएगी। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स एएलपी, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे सॉल्व पेपर्स भी परचेज कर सकते हैं। ये भी एक एडिशनल बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पे आपको पूरे सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज के, जो अब तक के एग्जामिनेशन हुए, टोटल 56 सेट। तो बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर वहाँ से बाई कर सकते हैं उसे। देखिए 30 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें ये लेटर जो लिखा गया सभी जनरल मैनेजर्स को, उसमें क्लियर लिखा गया था रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन गेजेटेड पोस्ट्स। क्या लिखा है? नॉन गेजेटेड पोस्ट्स, यानी यहाँ पे जितने भी नॉन गेजेटेड पोस्ट होंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो आपका एएलपी हो, ये एनटीपीसी हो, उन सभी के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका एज लिमिट में जो है हमें रिलैक्सेशन देना है। किसमें? अपर एज लिमिट में। और वो कितना देना है तो उसके लिए यहाँ पे पहले रीजन को डिफाइन किया गया। द मैटर ऑफ ग्रांटिंग एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू नॉन गेजेटेड पोस्ट इन रेलवे, किस लिए? रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट्स who may have become overaged and have missed the opportunity to appear in recruitment। जो ओवर एज हो चुके हैं और रेलवे में क्योंकि इतने लंबे समय से कोविड पैंडमिक की वजह से वैकेंसी आई नहीं, तो क्या हुआ, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं भर्ती की, इस वजह से रिलीफ दिया जा रहा है। यानी ये रिलीफ वन टाइम होगा, लेकिन सभी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए होगा, ऐसा रेलवे ने क्लियर कर दिया। अब क्या हुआ, एएलपी की वैकेंसी पहले आ चुकी थी, इस वजह से इनको ये नोटिस जारी करना पड़ा। अब इसमें इन्होंने लिख दिया सभी पोस्ट पे देंगे। इसके बाद इन्होंने एक एडिशनल नोटिस भी जारी किया 6 फरवरी को, एएलपी में हमने एज लिमिट बढ़ा दी है। जो नोटिफिकेशन है उसे आप लोग इस तरह से पढ़िए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं चैनल को। एएलपी की क्लासेज आपकी स्टार्ट होने वाली, थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से अभी हम नहीं स्टार्ट कर पाए। पीपीटीज आपकी बन गई, बस जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल का मिलेगा फॉर द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। जो भी अभी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, जैसे आपका अभी एलपी का चल रहा है, उसमें आपको मिल जाएगा। टेक्नीशियन का जब नोटिफिकेशन आपका आएगा तो उसमें ऑलरेडी ये 3 साल रिलैक्सेशन दे के आएगा। जैसा आप सबको पता है, पहले एएलपी का एज लिमिट क्या होता था? 18 से 28 साल, एलपी टेक्नीशियन दोनों का, ठीक है। जो नया आपका रिक्रूटमेंट आया उसमें किया गया 18 से 30 साल। 18 से 30 में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवर एज रहे, उसका एक प्रोटेस्ट भी हुआ, वैकेंसी बढ़ाने को लेके हुआ, एज लिमिट को बढ़ाने को लेके हुआ। लेकिन रेलवे ने माना कौन सा? रेलवे ने माना सिर्फ हम एज लिमिट बढ़ा देंगे, कैलेंडर जारी कर देंगे, बट वैकेंसी नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमें हर साल वैकेंसी ओपन मार्केट के थ्रू लानी है।
तो इस 18 से 30 को क्या कर दिया गया, 18 से 33 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा, एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा की छूट मिलेगी, जैसा हमेशा मिलती आई है। तो इसी तरीके से टेक्नीशियन में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, सभी में आपको जो एज लिमिट है, उसमें ग्रुप डी की तो एज लिमिट पहले भी थोड़ी ज़्यादा थी, उन सब में आपको एज लिमिट में छूट जो है वो मिल जाएगी आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस होंगे उसमें, ठीक है। इसी के सपोर्ट में दूसरा लेटर जारी किया गया 6 फरवरी 2024 को, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो नॉन गेस्टेड पोस्ट थी उस पर ऑलरेडी रिलैक्सेशन दे दिया गया। एंड इसमें लिखा गया कि जो 30/1/2024 का नोटिफिकेशन था उसी के सेकंड पैरा के बिहाफ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ चुका था तो इनको यहाँ पे अलग से जारी करना पड़ा कि उसी के बिहाफ पे एज लिमिट में जो है 3 साल का रिलैक्सेशन सेंट्रल नोटिफिकेशन जो है आपका 1/2024 उसमें दिया जाएगा। एक्चुअल में क्या हुआ, जो पुराना नोटिफिकेशन था ना उसमें जहाँ इन्होंने 1/2014 लिख दिया था, ठीक है। तो ये 18 में वैकेंसी आई थी तो इनको 24 का रेफरेंस देना था, इन्होंने क्या किया उसमें 14 लिख दिया था। तो वही इन्होंने लिखा यहाँ पे कि इस नोटिफिकेशन में एक और करेक्शन है दूसरा, कि जो 1/2014 है इसको 2024 पढ़ा जाए और 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो अभी ऑनगोइंग जो वैकेंसी है उसमें दिया जाए। तो रेलवे छोटी छोटी बात का भी ध्यान रख रहा है इस समय। होपफुली एंड कैलेंडर भी आप सबको पता है जारी हो चुका है, तो वैकेंसीज भी अपकमिंग है, आपकी तैयारी भी उसी लेवल की रहनी चाहिए। नहीं तो वैकेंसीज तो आती रहेंगी, अगर आपकी तैयारी पुअर रहेगी, तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो उन वैकेंसीज का आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कोई और उन सीट को ले जाएगा जो बेहतर तैयारी अभी से कर रहा होगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बुक्स हमने जो बताई बहुत बेहतरीन बुक्स हैं, हमने उन्हें पर्सनली देखा भी है और ऐसी बुक्स आपको बहुत हेल्प करती हैं तैयारी में। अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको एक बूस्ट भी दे देती हैं। एंड बुक्स के थ्रू जब भी पढ़िएगा नोट्स बना के पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख के एंड साथ में पढ़ के याद करते हैं वो चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। तो ऐसे ऊपर ऊपर मत पढ़िएगा कोई भी चीज़, क्योंकि तैयारी अगर आप बेहतरीन कर लेते हैं अभी तो अभी के एग्जाम में तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही। जो आने वाले टाइम में मान लीजिए इस साल आप 1, 2 नंबर 3 नंबर से रह भी जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर फिर वैकेंसी आएगी तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेहनत अभी आपने की है वो उसमें आपके जुड़ती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।